देश के आधे हिस्से में मानसून पहुंच गया है, मगर आधे हिस्से में रहने वाली आबादी मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज काफ़ी अलग सा है। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कुछ राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जारी करने की संभावना है। आपको बता दें, वहीं पिछले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारत के उत्तरी भागों में भीषण हीटवेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 17 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं 13 से 15 तारीख के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ मैदानी इलाकों में बिहार, झारखंड में चिटपुट जगहों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में लू की संभावना बनी हुई है। 13 से 16 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 14 और 15 को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम गर्म रहने की संभावना जताई गई है। 13 और 14 जून 2024 को पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गंगानगर 46.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस होने और कहीं कहीं हीटवेव चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, वहीं मानसून की स्थिति की बात करें तो सुस्त दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया, जबकि भीषण गर्मी से जूझ रहे मध्य और भारत उत्तर प्रदेश को अब भी मानसून के पहुंचने का इंतजार है। आईएमडी ने कहा है कि मानसून अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में मानसून कमज़ोर है और इसके वहां से आगे बढ़ने का इंतजार है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आवागमन से राज्य के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और गंभीर जल संकट से बहुत राहत मिली है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 10 जून तक गोवा, कर्नाटक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। केरल में 9 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 जून को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लू का अटैक। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में 9 जून को ऊष्म लहर से गंभीर ऊष्म लहर चलने की संभावना है। वहीं पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगोत्रीय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों पर उच्च लहर चलने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में उष्ण लहर से गंभीर उष्ण लहर की संभावना है और जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगोत्रीय, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों में 10, 11 और 12 जून को लहर की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण और गोवा में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें, ओडिशा, दक्षिण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पश्चिम हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों में
धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। तो इन 14 राज्यों में 7 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी। जाने मानसून का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, केरल में प्रवेश करने के बाद मानसून धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में फैलता जा रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार बीच में धीमी हो गई थी। उत्तर पश्चिम मानसून फिलहाल नवसारी, जलगांव, अकोला, पुसाद, रामागुंडम, सुकमा और इस्लामापुर के होकर गुजर रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके कारण कई राज्यों में मानसून वाली बारिश की शुरुआत हो जाएगी और तापमान को तपती गर्मी से राहत मिलेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा 12 जून को सुबह 8 बजे जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने यह भी बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 13 से 16 जून के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट जगहों पर बारिश होगी। इसी दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले, मौसम विभाग ने लू को लेकर भी चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में भी तापमान में इजाफा होगा। 12 से 16 जून के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। यूपी, बिहार में इस दिन हो सकती है मानसून की बारिश। देश के आधे हिस्से में मानसून पहुंच गया है, मगर आधे हिस्से में रहने वाली आबादी मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज काफ़ी अलग सा है। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कुछ राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जारी करने की संभावना है। आपको बता दें, वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारत के उत्तरी भागों में भीषण हीटवेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 17 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं 13 से 15 तारीख के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ मैदानी इलाकों में, बिहार, झारखंड में छिटपुट जगहों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में लू की संभावना बनी हुई है। 13 से 16 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 14 और 15 को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम गर्म रहने की संभावना जताई गई है। 13 और 14 जून 2024 को पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, राजस्थान में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गंगानगर 46.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस होने और
कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, वहीं मानसून की स्थिति की बात करें तो सुस्त दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में अपने दायरे में ले लिया, जबकि भीषण गर्मी से जूझ रहे मध्य और भारत उत्तर प्रदेश को अब भी मानसून के पहुंचने का इंतजार है। आईएमडी ने कहा है कि मानसून अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में मानसून कमज़ोर है और इसके वहां से आगे बढ़ने का इंतजार है। आपको बता दें, तपती गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम एजेंसी ने दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा आईएमडी ने मानसून की ताज़ा स्थिति की भी जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा है कि 30 मई से इन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसके कारण तापमान में कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया है कि 31 मई को केरल में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। आईएमडी ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। 29 मई को राजस्थान के कई हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ इलाकों और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने की संभावना है। धीरे धीरे इसमें कमी आने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी की स्थिति 30 मई से धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। दिल्ली के मौसम का हाल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ लू की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि कल बारिश के बाद हीटवेव की स्थिति में कमी दर्ज की जा सकती है। मानसून का क्या रहेगा हाल, आपको बता दें इस वीडियो में पूरी जानकारी। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में मानसून का भी जिक्र किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव और दक्षिण अरब सागर के कुछ स्थानों पर आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में केरल में अधिक पश्चिम मानसून के लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होने वाली है आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आईएमडी के अनुसार अगले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी भविष्यवाणी की है कि दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण होने के कारण 29 और 30 मई को केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 2 दिन पहले ही यानी 15 जून तक पहुंचने की संभावना बता रहे हैं। बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 29 मई को एंट्री ली थी। आइए जानते हैं कि किस राज्य में मानसून कब तक पहुंचेगा। आपको बता दें, केरल में मानसून का आवागमन हो चुका है और जल्द ही ये अन्य राज्यों तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 2 दिन पहले ही यानी 15 जून तक पहुँचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 29 मई को केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एंट्री की थी। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी भोपाल केंद्र के मौसम वैज्ञानिक प्रेमेंद्र कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में 15 जून के आसपास या अपने सामान्य समय से 1 या 2 दिन पहले मानसून आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। वहीं राज्य की औसत बारिश 949 मिमी है। पिछले साल मध्य प्रदेश में मानसून 25 जून को आया था, लेकिन कुछ ही समय में मानसून ने पूरे राज्य को कवर कर लिया था। आईएमडी के भोपाल केंद्र के अन्य मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धवले ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के समय से ही पहले दस्तक दे दी है। अगर मानसून की गति सामान्य रही तो ये 17 जून से 1 या 2 दिन पहले दक्षिण मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। बता दें कि साल 2022 में मानसून अपने सामान्य समय से 1 दिन पहले 16 जून को एमपी में आया था और 21 जून तक इसमें राज्य के 80% हिस्से को कवर कर लिया था।
वहीं आपको बता दें केरल में मानसून के आवागमन के साथ ही आमतौर पर ये 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। आइए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जानते हैं कि किस राज्य में कब बारिश होगी। वीडियो की आखिर में आपको बता दें अंडमान निकोबार में 22 मई तक मानसून पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में 26 मई, केरल में तमिलनाडु 1 जून और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्सा, पश्चिम बंगाल में 10 जून, गुजरात के आंतरिक इलाकों में, एमपी के मध्य हिस्से और उत्तर प्रदेश के हिस्से में 20 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में 25 जून तक, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 30 जून और राजस्थान में 5 जुलाई को मानसून आएगा। अब 7 दिन आगे हुआ मानसून बिहार, बंगाल समेत इन राज्यों में कल से झमाझम बारिश, दिल्ली, यूपी को भी बड़ी राहत। आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भले ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन दक्षिण और पूर्व उत्तर भारत में मानसून मेहरबान है। मौसम विज्ञान विभाग IMD के ताज़ा पूर्वानुमान में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस वजह से मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है। अब तक ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों के अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समेत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1-2 दिन में मानसून पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में झमाझम बारिश लेकर आ सकता है। आमतौर पर बिहार में मानसून की एंट्री लेने की तारीख 10 जून है, लेकिन ये करीब 1 सप्ताह पहले ही राज्य के पूर्वी हिस्से में दस्तक दे सकता है। नई सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर मानसून की ओर देखा जा रहा है। मानसून की जो रेखा देखी गई है वो आज बंगाल के कूच बिहार और किशनगंज के आसपास का इलाका है। आपको बता दें इस बीच IMD ने केरल एवं माहे में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD ने असम और मेघालय में कई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि 3 से 5 जून के बीच भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने इस तरह का अलर्ट तटीय आंध्र प्रदेश के लिए भी जारी किया है। IMD ने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि इस वक्त 2 चक्रवाती निम्न दबाव का केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम को पूर्वोत्तर हिस्से के ऊपर क्षोभ मंडल में सक्रिय है, जबकि दूसरा सर्कुलेशन केरल और उसके आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इसी चक्रवातीय दशा के कारण केरल, माहे और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। रविवार को भी इन इलाकों में भारी बरसात दर्ज की गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार को 111.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, 133 सालों का रिकॉर्ड आंकड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। अगले 7 दिनों में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ स्थानों और 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया गया है। IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी, MP और छत्तीसगढ़ को भी गर्मी से राहत मिलने और बारिश होने की संभावना जताई गई। दिल्ली में गदर काटेगी धूल भरी आंधी, यूपी, बिहार में लू मचाएगा तांडव। IMD का अपडेट। आपको बता दें देश में मानसून के दस्तक दे दी है। भारत के दक्षिण हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी जारी है, लेकिन बीच बीच में बूंदाबांदी लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के आवागमन से राज्य के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और गंभीर जल संकट से बहुत राहत मिली है। आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 10 जून तक गोवा, कर्नाटक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। केरल में 9 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 जून को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लू का अटैक। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में 9 जून को ऊष्म लहर से गंभीर ऊष्म लहर चलने की संभावना है। वहीं पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगोत्रीय
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों पर उच्च लहर चलने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में ऊषण लहर से गंभीर ऊषण लहर की संभावना है और जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगोत्रीय पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों में 10, 11 और 12 जून को लहर की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण और गोवा में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें, ओडिशा, दक्षिण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पश्चिम हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों में धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में बहुत जल्द। जब तक बने रहे हमारे साथ। मौसम खबर 09 पर। जय हिंद, जय भारत।